हेलो फ्रेंड, एजुकेशन हब मैस्ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्गमूल। तो फ्रेंड, हमारे सामने एक टेबल लिखी हुई है जो स्क्वायर रूट की टेबल है। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे ही 8, 9 और 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है। और इस साइड क्वेश्चन का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, जो क्वेश्चन का इकाई अंक होगा, यानी कि यहाँ पर 1 है तो क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो उसका आंसर 1 या 9 होगा। यानी कि आंसर का जो इकाई अंक होगा वो या तो 1 होगा या 9 होगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो उसका आंसर का इकाई अंक होगा 2 या 8। इसी तरह से अगर 5 है तो आंसर का इकाई अंक 5 होगा। क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो आंसर का इकाई अंक या तो 4 या फिर 6 होगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो आंसर का इकाई अंक 3 या 7 होगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये टेबल हमने इस टेबल से बनाई हुई है। जैसे अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो जो आंसर होगा उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। उसी तरह से अगर इकाई अंक 4 है तो ये 4 यहाँ है और 4 यहाँ भी हैं, तो इसका आंसर जो होगा या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इसी तरह से 5 अगर इकाई अंक होगा तो 5 सिर्फ यहाँ है तो इसका आंसर भी 5 होगा। इस तरह से हमने इस टेबल को बनाया है। तो आइए फ्रेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हमें, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 1521, तो हमें इसका 1521 का हमें पहले यहाँ पर पेयर यानी कि जोड़े बना लेने और जोड़े 2-2 अंक के बनाने हैं। अब पहली स्टेप क्या होगी कि पीछे का इकाई अंक देखना है। क्वेश्चन का इकाई अंक देखेंगे तो क्वेश्चन का इकाई अंक है हमारे पास 1। क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो 1 में अब आंसर का इकाई अंक क्या होगा, या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। यानी कि हमारे पास आंसर का इकाई अंक 1 होगा या फिर 9 होगा। तो फ्रेंड, इस पेयर का, इस जोड़े का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं इस जोड़े का। तो फ्रेंड 15 जो है, अब इस टेबल के इधर देखना है। जब फ्रेंड 15 किन दो नंबर के बीच में आता है, तो 15 9 और 16 के बीच में 15 आता है। तो फ्रेंड हमें ऊपर वाला अंक लेना है और इसका स्क्वायर नंबर लेना है। यानी कि यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर 2 आंसर निकल के आ रहे हैं। एक आंसर है 31 और एक आंसर है 39। तो अब इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है? तो फ्रेंड, जो ये वाला इकाई अंक लिया था हमने, उसमें हमें इससे एक ज़्यादा जोड़कर गुणा कर देना है। यानी कि 3 से एक ज़्यादा 4 होता है और दोनों का गुणा करेंगे तो 12। अब फ्रेंड इस 12 का यूज़ कहाँ होगा वो देखते हैं। फ्रेंड, अगर इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को देखना है। अगर फ्रेंड ये नंबर बड़ा है, ये नंबर अगर बड़ा है तो हमारा आंसर बड़ा वाला नंबर होगा, और अगर फ्रेंड ये नंबर छोटा है तो हमारा छोटा वाला आंसर होगा। यानी कि 1521 का आंसर क्या होगा? 39। आइए फ्रेंड दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फ्रेंड दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 1936, यानी कि वर्गमूल 1936 दिया हुआ है। तो फ्रेंड पहला काम था हमारा जोड़ा बनाना, तो हमने पेयर यानी कि जोड़ा बना लिया है। अब दूसरा काम है हमारा, जो क्वेश्चन का इकाई अंक कौन सा है? इकाई अंक है 6। तो 6 है तो फ्रेंड आंसर का इकाई अंक होगा या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम 4 या 6। अब फ्रेंड अगला जोड़ा देखते हैं 19। तो 19 किसके बीच में आ रहा है? तो 19 16 और 25 के बीच में आता है, और इससे हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो फ्रेंड
यहाँ भी 4 और इसके साथ भी 4, दोनों के साथ हमें 4 4 लिख देना है, दोनों के साथ हमें 4 4 लिख देना है। अब आंसर हमारा ये होगा या आंसर हमारा ये होगा। तो फ्रेंड 4 का इससे एक ज़्यादा नंबर से हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। अब फ्रेंड ये नंबर देखना है छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा और छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। तो फ्रेंड ये वाला नंबर 19 20 से छोटा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 44 होगा। तो 44 हमारा आंसर हो गया है। आइए फ्रेंड तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड तीसरा एग्जाम्पल है हमारा 73 96। तो फ्रेंड अब इसका हमें क्वेश्चन का इकाई अंक देखना है और उससे पहले हम जोड़ा बना लेते हैं। दो का जोड़ा बना लिया है। तो फ्रेंड इसका इकाई अंक 6 है। तो फ्रेंड क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है, तो क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 6 होगा तो आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब फ्रेंड दूसरा जो जोड़ा बनाया है उसको देखते हैं 73। 73 किसके बीच में आता है? 73 64 और 81 के बीच में आता है। और फ्रेंड इससे छोटा वाला नंबर 64 है और 64 का स्क्वायर नंबर 8 है, तो हम यहाँ पर 8 8 दोनों जगह लिख देंगे। अब हमारा अगली स्टेप है 8। अब इसमें एक अंक जोड़कर हो जाएगा 9 और दोनों का हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 72। अब फ्रेंड अगर ये नंबर बड़ा होगा तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ देखा कि 73 72 से बड़ा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 86। तो फ्रेंड अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा 42 25, यानी कि 4200 का वर्गमूल निकालना है। तो फ्रेंड पहले हम देखेंगे दोनों का जोड़ा बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे हम कि क्वेश्चन का इकाई अंक 5 है और क्वेश्चन का इकाई अंक 5 है तो उसका आंसर का इकाई अंक भी सिर्फ 5 ही आएगा। तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं। अब दूसरे जोड़ी की ओर चलते हैं 42। तो 42 किन दो अंक के बीच में आता है? तो 42 36 और दोनों के बीच में आता है। 42 से छोटा अंक 36 आता है और 36 का स्क्वायर 6 होता है, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे और फ्रेंड यही हमारा आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड अगला क्वेश्चन है √9409। तो फ्रेंड इसका स्क्वायर नंबर निकालना देखते हैं। तो फ्रेंड दो के जोड़े बना लेंगे और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है और 9 आंसर का इकाई अंक क्या आता है? तो हमने देखा कि जब 9 है तो उस आंसर का इकाई अंक 3 या 7 आता है। तो फ्रेंड 3 और 7 हम यहाँ लिख देंगे। अब देखते हैं कि 94 किन नंबर के बीच में आता है? तो फ्रेंड 94 81 और 100 के बीच में आता है और 94 से छोटा 81 है और 81 का हम 9 ले लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ 9 लिख देंगे। तो अब हमारे पास 2 नंबर आ गए, 93 और 97। तो फ्रेंड हम 9 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 10 हो जाएगा और 9 और 10 का हम गुणा करेंगे वो आ जाएगा 90। तो फ्रेंड देखेंगे कि ये नंबर 90 से बड़ा है और बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 97। तो फ्रेंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।